नमस्कार। सेंटर ऑफ एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। माय नेम इज अजय यादव। आज हम रीजनिंग के एक टॉपिक को आप लोग से डिस्कस करने जा रहे हैं। एक टॉपिक है हमारा हम आज आप लोग से एक कैलेंडर डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि कैलेंडर हम डेली लाइफ में देखते हैं, बट ऐसा है कि लगभग डिफरेंट एग्ज़ाम में, कुछ एग्ज़ाम को छोड़कर ऑलमोस्ट इंडिया में जितने भी वन डे एग्ज़ाम होते हैं, सारे एग्ज़ाम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। क्वेश्चन नो डाउट कभी कभी ऐसा होता है, क्वेश्चन जो हालांकि हम डेली कैलेंडर को देखते हैं डेली लाइफ में, बट कभी कभी जो क्वेश्चन हमारे से आते हैं वो काफ़ी ट्रिकी टाइप का होते हैं। उस क्वेश्चन का हम जवाब इजली रूप से नहीं दे पाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसे किस टाइप के सवाल बनाए जाते हैं और उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। आप लोग को काफ़ी सारे चीज़ कैलेंडर के बारे में पता होगा। जैसे हम पूरे कैलेंडर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ईयर दो टाइप के होते हैं। इसको बोलते हैं हम नॉर्मल ईयर यानी साधारण वर्ष, इसको लीप वर्ष बोलते हैं या अधिवर्ष बोलते हैं। आप लोग को पता होगा लीप ईयर किसको कौन सा होता है और नॉर्मल ईयर कौन सा होता है। जो नॉर्मल ईयर होता है वो 365 डेज का होता है, ये नॉर्मल ईयर होता है। और जो लीप ईयर होता है 366 डेज का होता है, ये लीप ईयर होता है। एक्चुअली में जो हमारा साल होता है, वो 365 डेज, एक्चुअली में जो हमारा ईयर होता है वो 365 डेज कुछ आवर कुछ मिनट का होता है, समथिंग 5 आवर या 48 मिनट का होता है, जिसको हम क्या करते हैं कि चौथे साल में हम उसको एक दिन में कन्वर्ट हो जाती है। यानी इसमें जो फरवरी होती है 29 डेज का होता है, और जो नॉर्मल ईयर में फरवरी होती है वो 28 डेज का होता है। इतना आप लोग जानते होंगे, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, इससे जो पहले हम ये देखते हैं कि इससे हमारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहली बात, एक सिंपल सी क्वेश्चन आती है कि कौन सा ईयर हमारा लीप ईयर है, और मान लिया आपको क्वेश्चन भी बनती है 2016 वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, तो इसको चेक करने, यानी लीप ईयर या नॉर्मल ईयर का मतलब है कि फरवरी 29 दिन का होगा या फरवरी 28 दिन का होगा। ठीक है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है, नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 दिन का होता है। आपको पता रहेगा कि ईयर आपका दिया हो रहा है तो कौन सा ईयर लीप ईयर है या कौन सा, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ये बनती है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे और कौन सा ईयर ये नॉर्मल ईयर है। आपको क्या करना है, इसमें आपको 4 से डिवाइड करनी है। अगर पूरा रिमाइंडर हमारा 0 आ जाती है तो वो लीप ईयर होता है। आपको पूरे में डिवाइड नहीं करना, बस इसको 2 लेटर को आपको डिवाइड कर देना, क्योंकि आप मैथ में पढ़े होंगे 4 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो तो कितने भी बड़े नंबर हो वो 4 से डिविजिबल होता है। यहाँ पे रिमाइंडर हमारी 0 आएगी, पूरा भाग लग जाता है, 1992 रहेगा। ये पूरे लीप ईयर है या नहीं, इसमें भी रिमाइंडर 0 होगी। इट मीन्स फरवरी हमारा होगा 29 दिन का होगा, इसमें भी फरवरी हमारा होगा 29 दिन का होगा। ठीक है, 1985 आपसे पूछे कौन सा ईयर है,
आपको क्या करना है, 85 में आपको 4 से डिवाइड करना है। यहाँ पे रिमाइंडर हमारी 1 आ जाती है, या रिमाइंडर हमारी कुछ बचेगी, ठीक है, 4 दूनी 8, रिमाइंडर हमारी यहाँ पे जो फरवरी होगी 28 डेज की होगी। ये सब चीज़ें आप लोग को पता है। ये नॉर्मल से ऐसा क्वेश्चन ऐसे नहीं आती है, इतने सिंपल आपको क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है। ये तो आप पता कर गए कि लीप ईयर कौन सा होता है और नॉर्मल ईयर कौन सा होता है, आप जान चुके हैं, ठीक है। अब जो मेन सवाल एक सिंपल सा बनती है, लीप ईयर हो गया, नॉर्मल ईयर हो गया, एक होती है सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर क्या होती है, जैसे 1600, 1700, 1800, ये सब जो होती है सेंचुरी ईयर होती है। सेंचुरी ईयर का पहचान होती है कि कम से कम लास्ट में 2 डिजिट 2 जीरो हो, वो सेंचुरी ईयर होती है। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि जो हमारा सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। उसको हम क्या करेंगे, 4 से नहीं, हम 400 से डिवाइड करते हैं। तो 1600 को हम 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारी पूरी भाग लग जाती है, रिमाइंडर हमारी 0 होगी। तो ये इसमें जो फरवरी होगी हमारी 29 डे का होगा। 1700 में डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर समथिंग कुछ बचेगी, रिमाइंडर इसमें फरवरी जो होगी 28 डेज की होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इट मीन्स यानी इससे समझे हैं कि जो सेंचुरी ईयर होती है लास्ट में 2 गो सुनना होगा, उसको हम 400 से डिवाइड करेंगे। अगर पूरी भाग लग जाती है तो वो हमारी लीप ईयर होगी, जिसमें फरवरी 29 दिन का अगर पूरा भाग नहीं लगती है तो लीप ईयर हमारी नहीं होगी। ये तो नॉर्मल सा हो गया। आप कंफर्म है, सारे लोग इसको पता करें, लेकिन हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखेंगे, यानी इससे आपको पता चला है। जैसे हम ईयर देखें, जैसे हम 1992 लिए थे, इसमें फरवरी हमारी 29 डे का है। 1996 में फरवरी हमारी 29 डेज का है, ठीक है। चलिए इस एग्जाम्पल को छोड़ते हैं, हम आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। 1896 ये हमारी लीप ईयर है, फरवरी इसमें होगी जो हमारी 29 डेज की होगी। 1900 लेंगे, इसमें आप बता सकते हैं फरवरी कितने डेज की होगी। इसमें हम करते हैं, क्योंकि ये हमें लीप ईयर है या नहीं इसको करने के लिए हम क्या करें, हम जानते हैं कि 4 से भाग देंगे, लेकिन यहाँ पे हमारी सेंचुरी ईयर है। अगर इसको हम 400 से भाग देते हैं, पूरा डिवाइड नहीं होती है। अगर पूरा डिवाइड नहीं होगा तो फरवरी 28 डेज का होगा। तो ये आखिर कैसे हुआ, जबकि 4 साल में तो हमारी बन जाती है। 6 घंटे को हम अप्रोक्स मान लेते हैं, 5 घंटे कुछ मिनट होते हैं, यहाँ पे तो हमारी नहीं हो पाई। तो यहाँ पे जो अगली जी होगी फरवरी 1904 में होगी, जो हमारा 29 दिन का होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये हमारी 8 साल में भी फरवरी 29 दिन का होता है, नॉर्मली 4 साल में ही नहीं होता है, ठीक है। ये आपको फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, ठीक है। बाकी वैसा कोई समस्या नहीं है, ठीक है। बाकी वही कंसेप्ट है। अगर आप एक चीज़ बता सकते हैं, चारों में होती है जो फरवरी हमारी 4 दिन पे 29 दिन का हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 8 साल पे हुई कैसे? क्योंकि हम क्या करते हैं कि 5 घंटे कुछ मिनट होते हैं तो उसको हम लगभग मान लेते हैं कि 6 घंटे हुआ है, लेकिन क्या कर उसको चौथे साल में हम जोड़ देते हैं। बट ये 100 साल जब होती है तो उसको एक दिन हमारा पीछे हो जाती है, ठीक है। इसलिए ऐसा होता, ऐसे ये सब से एग्ज़ाम में से आपको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा,
कि क्यों ऐसा हो जाती, ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं आते। ये अर्थ के रोटेशन पर डिपेंड करता है, इससे हमारा मतलब नहीं है। हम वही चीज़ आपको बताएंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और एग्ज़ाम में आपके सवाल बनते हैं। हम वो देखते हैं कि एग्ज़ाम में हमसे सवाल कैसे कैसे एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं। ठीक है, हम पूरे कैलेंडर को दो ही चीज़ से डिस्कस करेंगे, एक ऑड ईयर, एक ऑड डे और लीप ईयर। हम उसके बारे में समझेंगे कि ऑड डे क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है। ठीक है, ऑड डे कुछ नहीं होता, ऑड डे कुछ नहीं होता है, जो 7 से ऊपर हमें आएगी, जितने डेज आएगी उसको 7 से डिवाइड कर देना है और जो रिमाइंडर बचेगी वही हमारा ऑड डे होता है। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। पहले टाइप की क्वेश्चन आती है स्टैंडर्ड आपसे डेट पूछा जाएगा। इट मीन्स 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। दूसरे टाइप की सवाल आती है जैसे 15 अगस्त 2020 को हमारा मंडे है, तो 2 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। ये केस 1 हो गया, यह स्टैंडर्ड डेट अलग है। तीसरे टाइप की हमारी सवाल आती है 15 अगस्त 2020 को हमारा मंडे है, तो 15 मई 2020 को कौन सा दिन होगा। आपको कुछ पता चल रहा है? इसमें मंथ डिफरेंस है, डेट और ईयर सेम है, इसमें डेट डिफरेंस है, मंथ और ईयर दोनों सेम है। तीसरे टाइप की सवाल आती है 15 अगस्त 2020 को मंडे है, तो 15 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा। मंथ और डेट दोनों सेम है, ईयर का डिफरेंस है। एक चौथे टाइप की सवाल आती है 15 अगस्त 2020 को मंडे है, तो 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। सारे चीज़ इसमें डिफरेंट है। और एक जो हमारी सवाल बनती है ईयर ऑफ रिपीटिशन होता है। ईयर ऑफ रिपीटिशन का मतलब ये हुआ कि किस ईयर के कैलेंडर किस ईयर के कैलेंडर से हमारी सेम होती है। जैसे आपसे बोल दिया कि 1905 का कैलेंडर, आपके पास 4 गो ऑप्शन रहेगा, कुछ भी ऑप्शन आपके 4 गो ऑप्शन रहेगा आपके पास। 1911 बी ऑप्शन रह गया, 1913 सी ऑप्शन रह गया, 2000 1998। जस्ट हम एग्जाम्पल ऐसे लिए, ठीक है। ऐसा आपके पास रहेगा कि किस ईयर के कैलेंडर किस ईयर के, हम सारे चीज़ को बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या होता है। सारे में हम वही लीप ईयर और ऑड डे का यूज करते हैं। तो हम पहले तो ये देखते हैं, पहले हम पहले टाइप से शुरू करते। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें कुछ कोड होता है और सारे लोग वही पढ़ाते हैं। हम तो इस प्रोसेस से भी बता सकते हैं, लेकिन मार्केट में जो भी लोग पढ़ाते हैं वो कोड से बताते हैं और वो ईजिली बन जाता। वो कोड होता बस स्टैंडर्ड डेट के लिए फॉलो होता, आपको पार्टिकुलर डेट दिया रहेगा उसी के लिए फॉलो होगा, अदर में ये फॉलो नहीं होता है। तो हम उसको डिस्कस करते हैं कि वो क्या है माजरा, फिर बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपके सामने हम कुछ कोड लिखाते हैं, हम आपको याद करवा देंगे।
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपको यह कोड को करना है, यहाँ पे 0 लिखना है, 3 3 0 3 5 6 1 4 6 2 5। आपको हम क्लास में ये कोड हम आपको याद करवा देंगे, 1-2 सवाल बताएंगे, उतने में हम याद करवा लेंगे। ये आपको मंथ का कोड आपको 2-4-10 क्वेश्चन करिएगा तो आपको याद हो जाएगी। सदी का कोड हम क्वेश्चन में यूज करते हैं कि कोड हम लिखा है उसका मतलब क्या होता है। और एक आपको कोड और याद रखना पड़ेगा, ये हमारी कोड है, ये है, इसको याद करना सिंपल है। आप ये 3 उंगली लीजिए, 033 614 625, देखिएगा 033 है, यहाँ पे 035 है, सेम है, बस एक 5 ऐड हुआ है। यहाँ पे 614 है, इसमें से एक जोड़ दीजिएगा, 625 है, बस एक एक जोड़ना है। सदी का कोड मान लीजिए 1600, 1700, 1800, 1900 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1600 वाले ईयर में आएगा वहाँ पे कोड हम 16 लिखेंगे, जैसे 1650 लिखे रहेगा तो सदी का कोड लिखेंगे हम 16 लिखेंगे। 1700 में रहेगा 4 लिखेंगे, 1800 में 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 0। और संडे से शुरू करना है, सैटरडे तक जाना है, क्योंकि अगले जो संडे होगा उस 7 आएगा तो 7 दिन पे हम लोग जानते हैं सप्ताह में वही डे रिपीट होता है। अब क्वेश्चन से हम देखते हैं कि कैसे इसको करना है। मान लिया आपके पास हम एक क्वेश्चन दिए, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। अब आप स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसको करना कैसे है। ठीक है, आपको कोड हो सकता है 2-4-10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करिएगा, तभी ऐसे याद नहीं होगा, आप याद करना चाहिएगा। ये कोई जीके का सवाल तो है नहीं कि भारत का राजधानी यहाँ आप याद कर लीजिएगा। आप 2-4-10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, आपको सिंपल से याद हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जो जैसे हम लिखाएं पहले, जैसे आपको दिया रहे सवाल उसी तरीके से लिख देना। 15 लिखा हुआ है, 15 अगस्त, 15 लिख देना है। अगस्त का कोड क्या है हमारा 2 है, 2 लिख देना है। 1900 का कोड 0 है, 1947 है तो 47 तो ईयर हो गया, 1900 को हम सदी मानते हैं, इसको हम 1900 को 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखना है 47 लिख देना है, क्योंकि ईयर 47 है। अब क्या करना है, 47 को हमको 4 से भाग देना है। इसलिए भाग देना है क्योंकि हमको ये पता करना पड़ेगा कि 47 साल में कितने लीप ईयर हमारा होता है, क्योंकि जब तक हम पता नहीं करेंगे लीप ईयर 47 साल में कितने होता है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो हमारा भागफल होगा वहीं यहाँ पे लिख देना है। तो 4 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारी 11 मरतबे भाग लगती है, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि 12×4 = 48 हो जाएगी, 11 मरतबे लगती है। बाकी ये 4 का कोई काम नहीं है। ठीक है, सारे को हमें ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करते हैं, 5 2 7, 7 7 14, 1 15 के 5 बाकी 1 1 4 1 5 1 6 1 7। ठीक है, ये टोटल 75 आ गए। 75 को क्या करना, ये पूरा डे आ गई, इसको क्या करना है, क्योंकि 75 दिन है या जो भी मान सकते हैं, इसको हमें 7 से डिवाइड करना है। हमारी रिमाइंडर इसमें बचती है 5, जो रिमाइंडर हमारी बचेगी
उसी से डे से हमें कंपेरिजन कर देना है, यानी ये दिन होती है फ्राइडे है। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 20 जनवरी 2020। अगर यहाँ पे लीप ईयर है, जनवरी है, अगर लीप ईयर और जनवरी हो तो हमें यहाँ पे कहीं पे भी एक माइनस कर देना है। यहाँ पे लिख लीजिए, अच्छा ठीक, एक माइनस कर देना है। अब स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हो, एक माइनस कर देना है, कहीं पे भी -1, कहीं पे भी, हम क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं, कहीं पे भी एक आप माइनस कर दीजिए। हमको क्या करना है, हम आपको क्या बताए हैं, पहले डेट लिख देना है। जनवरी का कोड हमारा 0 होता है। 2000 का क्या करना है, ये भी हम इसीलिए एग्जाम्पल दिए हैं। 1600, 1700, 1800, 1900 हो गया। 2000 पे जाना तो फिर यहाँ पे आ जानी हमें, ये 2000 हो गया, 2100 हो गया, 2200 हो गया, 2300 हो गया। अगर आपसे पूछे 1500 का कि 1556 को, 1600 से जस्ट यहाँ पे चले जाना, 1500, 1400, 1300, 1200, बस उसी को रिपीट करना। 4 ही से कोड यही होती है। तो हमारी 2000 का पूछ रही है तो बस 6 हो जाएगी। 1900 यहाँ है तो 2000 यहाँ में चले जाना, 6 हो गया। 20 लिख देना है। इसको हम 4 से डिवाइड करते तो हमारी पूरा भाग लग जाती है। तो ये 5 मरतबे लग गया, पूरा भाग लग जाती है। सारे को जोड़ देना है। सारे को आप नहीं जोड़ना चाहते हैं तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जैसे हम सारे को ही जोड़ते हैं। पहले 20 20 40 से 6, 46 से 5 हो गई हमारी 51। इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारी रिमाइंडर बचेगी 7 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारी बच गई 2 हमारी आती है ट्यूसडे, 2 हमारी ट्यूसडे आई। ठीक है, बट हम आपको क्या बोले थे अभी कि जनवरी फरवरी अगर लीप ईयर में हो, जनवरी फरवरी अगर लीप ईयर हो, थोड़ी देर पहले बताया, जनवरी फरवरी अगर लीप ईयर में हो तो आपको कहीं पे भी माइनस कर, आप माइनस यहाँ पे भी 1 कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, कहीं पे भी माइनस कर सकते हैं। हमारी रिमाइंडर 2 आती है, हम यहीं पे एक माइनस कर देते हैं, -1। रिमाइंडर हमारी 2 आई, यहीं पे एक माइनस कर देते हैं तो 1 आ गई। 1 हमारी है मंडे, इसलिए हमारा मंडे होगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये हमारी ऐड करने में थोड़ा टाइम लगेगी, क्योंकि अगर जैसे ये तो सिंपल थी, अगर आपको 1998, 95, 1899 ऐसे रहेगा तो आपको ऐड करने में टाइम लगेगी। तो आपको क्या करना है, जो भी 7 से ऊपर है उसको वहीं पे डिवाइड कर दीजिए। जैसे 20 है, 20 को भी आप 7 से डिवाइड करते हैं। 20 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारी रिमाइंडर 6 बचती है। 6 को अगले में जोड़ देना है, 6 6 12, यहाँ पे भी 12, 7 से ज़्यादा, यहाँ पे 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारी 5 बचती है रिमाइंडर। 5 को 20 में जोड़ देना, 20 5 25, 7 से डिवाइड करते हैं हमारी रिमाइंडर 4 बचती है। 4 को 5 4 9, उसमें रिमाइंडर को अगले में जोड़ देना है, 5 4 9, 9 को अगर 7 से डिवाइड करते तो हमारी रिमाइंडर 2 बचती है। और बाकी जो प्रोसेस आपको बताया, जनवरी फरवरी अगर लीप ईयर हो तो एक माइनस कर देना है, ये हो। हम दूसरे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए 20 अगस्त 1998, जैसे आप लोग जब बनाइएगा सवाल, अगर याद नहीं रहेगा तो आपको सिंपल सा एक कोड बगल में लिख लीजिएगा, 033 614 625 035। जब पेपर में आए ना याद रहे तो ऐसे करके आप लिखने में क्या बुरा है, पेपर में लिखने का टाइम होता है, आप लिख सकते हैं। इसमें कितना देर टाइम लगेगा, आपको क्या करना है, 20 लिखना है। अगस्त का कोड हमारी क्या होती है,
अगस्त का कोड हमारी 2 आ गई। 1900 का कोड हम क्या बताए थे, जैसे ये भी आप लिख सकते हैं 6420, 1600, 1700, 1800, 1900। 1900 का कोड हमारी 0 थी, 98 लिखना है। 98 को हमें 4 से डिवाइड करनी है, कितने मरतबे लगती है, 24 × 96, 24 मरतबे लग जाएगी। ठीक है, इसको सारे को हमें ऐड कर देना। हमें क्या बताया, 7 से जो ऊपर है उसको वहीं पे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 6 हो गई, 6 2 8, एक रिमाइंडर हमारी हो गई 98, एक 99, उसको अगर 7 से डिवाइड करते हैं 98 और एक 99, 99 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारी रिमाइंडर बच गई 2 8, पूरी कट जाती है। एक रिमाइंडर हमारी बचती है 99, एक रिमाइंडर बचती है 24 और एक उसको अगले में जोड़ देना, 24 1 25। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारे रिमाइंडर बच गई 4। 4 हम कौन सा दिन बोले थे वो भी आप लोग को याद ना रहे तो वो भी कर सकते हैं। ऐसे संडे से शुरू करना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। वेडनेसडे होती है हमारी, इसका कोड 4। आप अगर 10 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगी, डेफिनेटली रूप से आपको याद हो जाएगी और काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। चाहे तो आप पूरे कैलेंडर को जो भी आपको सवाल आता है, 1-2 टाइप के सवाल छोड़ के चाहे तो आप इसी से बना सकते हैं। आपको हम तरीका बताते हैं। जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है वो कहीं ना कहीं से देख के ही सेट करता है। जैसे हम आपको कुछ सवाल बताए थे कि 15 अगस्त 1947 को मान लेते मंडे होता है तो 13 जुलाई 1950 को कौन सा दिन होगा। तो जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है उसी अनुसार से सेट करता है, ऐसे सेट करेगा। आपका अगर बहुत ज़्यादा किस्मत खराब हो तभी आप ये लास्ट वाला, जैसे आपको पूछ रहा कि 15 अगस्त 1947 को मंडे है तो 20 जुलाई 1950 को कौन सा दिन होगा, तो आप डायरेक्ट 20 जुलाई 1950 को निकाल दीजिए। आपको ये याद है तो इससे निकाल दीजिए। वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है बाय द वे, तो आप इससे निकाल दीजिए। आपका बहुत ज़्यादा किस्मत खराब हो तब आपका आंसर वो दूसरा आ जाएगा, क्योंकि वो तो हम आपको दिए मन से दिए और एग्जामिनर भी वो कैलेंडर देख के किया जाता है। और कैलेंडर पूरे चैप्टर को जो भी आजकल पढ़ा जाता है वो प्रैक्टिकल रूप से पढ़ा जाता है। ये थ्योरेटिकल नहीं है, पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है। पहले का ज़माना ऐसा रहा नहीं कि ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर चाहिए तभी दिन देख सकते। आजकल मोबाइल निकालो और खटाक से कैलेंडर देख लिया। मास्टर पढ़ा रहा है, जो भी डेट बता, हो सकता है गलत पढ़ा है उसको भी देख लिया। उससे नहीं निकला कैलेंडर तो नेट में डाल कर देख लिया। ठीक है, तो आजकल ये चीज़ें काफ़ी ईजी हो चुकी हैं। समझ गए? आपको क्या करना है, ये कोड रखना, बस ध्यान यही रखना। जैसे एक डेट हम और ले लेते हैं, 2 जनवरी, बड़ा नहीं छोटा कोई डेट लेते हैं। दो जनवरी 2020 ले लेते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 लिखना है, जनवरी का कोड 0 हो गया, 20 का कोड क्या बताए थे हमारे 6 है, 20 लिखना है, 4 से डिवाइड करना है, 5 मरतबे लग जाती है, 6 2 8, 20 8 28, 0 हो गया, 5 हमारी बच गई। जनवरी और फरवरी है, एक माइनस हमें कर देनी है, 4 हो गई, 4 हमारी क्या होती है, 4 हमारी होती है थर्सडे। ठीक है, एक कब हो गई, जब लीप ईयर हो और जनवरी प्लस फरवरी है। एक क्वेश्चन हम ऐसे देखेंगे जिसमें लीप ईयर ना हो और दूसरा कोई मंथ हो। तेरह अगस्त 2020, इसमें भी जस्ट सेम रूल फॉलो करना है। 13 अगस्त का कोड हमारी क्या होती है, अब देख सकते हैं इससे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का कोड 2 होता है। 20 को जस्ट सिंपल लिख देना है, 2000 का कोड हमारी 6 होती है। ठीक है,
ये 20 लिखना है, इसको हम 4 से डिवाइड करें या ना लिखें या ना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। ये पूरी डिवाइड हो गई 5 से, ठीक है। इसमें हमारी सिर्फ वो रूल में 1 माइनस तभी होता है जब लीप ईयर प्लस जनवरी या फरवरी हो। अगर लीप ईयर हो, जनवरी फरवरी नहीं हो, तो डायरेक्ट जैसे आम रूल है, नॉर्मल सा रूल है, उसी को करना है। 13 2 15, 4 से डिवाइड, 7 से डिवाइड करें, 1 हमारी रिमाइंडर हो गई, 6 1 7, 1 0 हो गई हमारी, 20 5 25, हमारी रिमाइंडर बचती है 4। ये हमारी हो गई थर्सडे। ये आम सा है जिसको कोड के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावे हम इस पूरे चैप्टर में इस क्वेश्चन को छोड़कर किसी में भी ये कोड का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। टोटली हम 2 चीज़ें बताएं कि पूरे चैप्टर को हम ऑड डे और लीप ईयर से डिस्कस करेंगे। ये नॉर्मल सा जो कोड है सारे लोग पढ़ाते हैं। एक्चुअली दिक्कत ये है कि कैलेंडर एक बार में किसी को समझ सही से नहीं आती, या तो सही से पढ़ा नहीं पाते या बच्चा लोग समझने में इसको इंटरेस्टेड नहीं होता। अच्छा तो लगता है कि चलो कैलेंडर है, हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आती, खासकर ग्रुप डी और एनटीपीसी में इस टाइप के सवाल ज़्यादा आते हैं। थोड़ा एसएससी वगैरह या पहले जो बैंक के सवाल आती थी थोड़ा डिफरेंट टाइप की आती। आजकल तो बैंक में आना कैलेंडर से रिलेटेड ख़त्म हो चुका है। बाकी स्टेट लेवल एग्जाम में सारे में यही चीज़ें आती है, या कुछ चीज़ें आपको ईयर ऑफ रिपीटेशन आती है। ये सिर्फ कोड का यूज इसी क्वेश्चन के लिए रहेगा जिसमें आपको स्टैंडर्ड डेट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जैसे आपका बर्थडे है जिस दिन, उस दिन का दिन पूछेगा, आपको निकालना हो। आप ऐसा कोशिश करिए, आपको कोड का हम बोले कि याद करवा देंगे। जैसे कोड 2-3 हम लिखाए थे, ये कोड आपको बोले थे कि कोड हम आपको याद करवा देंगे। पहले अगर मंथ सेंचुरी का कोड याद करने में कोई परेशानी नहीं है। आपको 4 उंगली लेना है, यहाँ से लिखिए 1600, 1700, 1800, 1900। फिर अगर 2000 पूछे आपको यहीं से रिपीट कर, जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 पूछे आप क्लॉकवाइज यहाँ फिर आ जाइए। 2000 हो गया, 2100 हो गया, 2200 हो गया, 2300 हो गया। अगर 2325 तो आपको कोड 23 का वही लिखना। अगर आपसे 1500 पूछ दे तो आपको फिर यहीं से रिपीट आ जाना है। 1500 पूछे आपको यहाँ पे आ जाना है, 1500 का कोड वो कर देना है। 1500, 1400, 1300, 1200, ऐसे उतना पहले का आपको पूछेगा नहीं। बहुत तो हम लोग का जन्म हुआ है 1990 के बाद ना, तो हम लोग जन्म देखे 1990 के बाद, तो उसी टाइम से पूछेगा, उतना पहले का नहीं पूछेगा। हमारे दादा छड़दादा परदादा उतने बड़े थोड़े ना पूछने जाएगा। ठीक है, बस आपको ये रखना है। आपको 6420, 6 में से 2 घटाया 2, 4, 4 में से 2 घटाया 2, आपको ये रखना, कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। डे का कोड याद करना कोई बड़ी बात नहीं। संडे होता है, छुट्टी होता है, उसको 0 मान लीजिए। उसके बाद एक एक बढ़ाते जाए, अगले संडे होगा वो 0 होगा, अगले संडे तक जाना नहीं। आपको जब भी रिमाइंडर बचेगी तो 7 से नीचे ही बचेगी, 7 से ऊपर तो रिमाइंडर कभी बचेगी नहीं। मेन प्रॉब्लम है मंथ के कोड में। आपको क्या करना है, 3 उंगली लेना है आपको। 0 3 3 6 1, 0 3 3 लास्ट का 0 3 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 1 4 है, ई लिखना, इसमें से एक जोड़ देना, एक सेम रहना है। 6 2 5, 2 4 10 बार आप लिखिएगा। आपको खुद ब खुद सोने से पहले आप एक बार कर लीजिएगा, उठने के बाद देख लीजिएगा, आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये रही आपको एक टाइप जो स्टैंडर्ड डेट निकालने के लिए सवाल रहेगी, वो आपको इससे सोल्व हो जाएगी। ठीक है, कहीं पे किसी को दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। हम आगे देखते हैं दूसरे टाइप जो आती है, जो आपको कुछ एग्जाम्पल हम 4-5 केस बताए थे, उसको हम देखते हैं उसको कैसे डील करेंगे। उसमें हम आपको बोले हैं कि हम ऑड डेज और लीप ईयर का यूज करेंगे। तो दैट मीन्स ऑड डे क्या होता है। पहला तो सवाल है कि ऑड डे क्या होता है। ऑड डेज कुछ नहीं होता, बस सिंपल जो भी हम उसमें पूरे ऐड करके हम 7 से डिवाइड किए थे, जो हमारा रिमाइंडर बचा था वही हमारा ऑड डे होता है। जैसे आपसे पूछ दे
25 डेज में कितने ऑड डे होगा? 25 डेज में आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना है, जो हमारी रिमाइंडर बचेगी यही हमारा ऑड डे हो गया। अगर 30 दिन पूछेगा, 30 डेज, तो हमारी ऑड डे कितनी हो गई? 2। 31 डेज पूछे, ऑड डे हमारी, ठीक है, ये हो गई डे के बीच में ऑड डे निकालने के लिए कि डे के बीच में अगर दिन पूछे तो हमारी ऑड डे कितने होंगे। जैसे आपसे पूछ दिया 25 अगस्त और 2 अगस्त के बीच में कितनी ऑड डे होंगे? कितने ऑड डे होंगे? आपको जस्ट सिंपल करना है, दोनों को माइनस कर देना है। हमारा 23 डेज टोटल हो गया। इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारी रिमाइंडर बचती है, यही हमारा 2 ऑड डे हो गया। ठीक है, जस्ट ये हम एग्जांपल देख के ये 25 दिन निकाले थे। आपको अगर डे के बीच में ऑड डे निकालना रहेगा, जैसे कि आपको 30 जनवरी दिया रहे, आपको 1 जनवरी पूछेंगे, इसमें पूछे कितने ऑड डे होता है, आपको क्या करना है, जस्ट बड़ा में से छोटा को माइनस कर देना है। 29 डेज हुआ, रिमाइंडर हमारी हो गई 1 ऑड डे हो गया। ठीक है, हालांकि इसका यूज हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये तो हो गई डे के बीच में ऑड डे निकालने के लिए। हैंडराइटिंग थोड़ा मेरा गड़बड़ है, तो उसका कोई ज़्यादा माइंड नहीं करना, समझ में आनी चाहिए। अगर लिखने में दिक्कत हो तो बता सकते हैं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो उसको। अब आते मंथ के बीच में ऑड डे निकालना। जैसे आपको मंथ दिया रहे 20 जनवरी से 20 जुलाई के बीच में कितने ऑड डे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मंथ के बीच में ही कितने ऑड डे हैं। जैसे जनवरी से लेकर मंथ के बीच में ही कितने ऑड डे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, सबसे पहले मैं देखते हैं मंथ के बीच में ही कितने ऑड डे होते हैं। जनवरी, आप लोग को तो ये पता होगा कि जनवरी 31 दिन का होता है, फरवरी 28 या 29 दिन का होता है। इसको चेक करने का सबसे अच्छा रूल है, ये गड्ढा और उड्ढा होता है। बचपन में हम लोग को 3-4 में सिखाया गया था। ऊंचा वाला 31 दिन होता है, नीचे वाला 30 दिन होता है। ठीक है, जनवरी हमारी 31 दिन का होता है। इसको 31 दिन को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारी रिमाइंडर बचेगी 3। जनवरी 3, फरवरी या तो 0 होगा या 1 रिमाइंडर हो गया तो 28 दिन का होगा, 29 दिन का होगा। फिर आ जाएगी हमारी 3, फिर 2, 3, 2, 3। जुलाई अगस्त होती है, जो दोनों 3 होती है, यहाँ पे जुलाई होती है, यहाँ पे अगर दोनों 3 होता है, 2 होती है, 3 होती है, 2 होती है और ये 3। ये है हमारी मंथ के बीच में जो प्रॉपर मंथ का होता है वो ऑड डे होती है। ठीक है, इसका हम यूज इसमें करेंगे। हम आपसे क्या बोले, 20 जनवरी से 20 जुलाई के बीच में ऑड डे कितने होंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या, कैलेंडर में सबसे पहले जनवरी आती है, उसके बाद जुलाई आती है। ठीक है, तो जो पहले महीना है उसको पहले हमें लिख देना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। यहाँ पे लिखना है जनवरी में रिमेनिंग डेज लिखना है, रिमेनिंग डेज, और यहाँ पे गिवन डेट लिखना है। इट मीन्स रिमेनिंग डे का मतलब हुआ कि जनवरी जो दिन डेट दिया हुआ रहे 20 जनवरी है, उसके बाद हमारी कितने दिन बचती है।
तो हमारी इसमें बचते 11, क्योंकि 31 का जनवरी महीना, यहाँ पे 11 लिख देना है। फरवरी हम 0 लें या तो 1 लें, 0 भी हो सकता है और डेज, या 1 भी हो सकता है। मार्च में हमारी 3 होती, अप्रैल में 2 होता है, मई में 3 होता है, जून में 2 होता है, जुलाई में 3 होता है। और यहाँ पे हम बोले गिवन डेट, गिवन हमारा 20 जुलाई है, तो यहाँ पे गिवन का यहाँ पे 20 लिख देना। सारे को हमें ऐड कर देना है। ऐड करने का आपको तरीका पहले क्वेश्चन में बताए थे, या तो पूरे को जोड़ दीजिए, या जो 7 से आगे है उसको आप वहीं पे डिवाइड करके रिमाइंडर को जोड़ दीजिए। 11 है, पहले हम 0 लेते हैं, जब फरवरी 0 हो, मान लेते हैं फरवरी अगर हमारा नॉर्मल साल का हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 11 0 3 हो गया, 14 हो गया, यहाँ से 0 हो गया, 7 से डिवाइड करते हैं 0 हो गया, 3 2 5 2 7 0 हो गया, 3 और 20 3 23, तो हमारे रिमाइंडर हो गई 2, यानी ऑड डे हो गया, 2 ऑड डे हो गया, यहाँ से 2 हमारी ऑड डे हो गई। 1 का लेते हैं तो हमारी 3 ऑड डे हो गई। 1 अगर फरवरी को हम ऑड डे 1 लेते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारी 3 बच जाएगी, तो ऑड डे हमारी 3 होगी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। हालांकि इसका हम सवाल में यूज करेंगे, जिसमें देखेंगे कि आखिर इसका प्रॉपर यूज क्या कौन सा है। ठीक है, दिन के बीच में ऑड डे हो गया, मंथ के बीच में ऑड डे हो गया। अब हमारी एक बच जाती है ईयर के बीच में ऑड डे निकालना। ऐसे इसमें कुछ कन्फ्यूजन भी हुआ होगा आप लोग को, तो हम बाद में जब सवाल बनाएंगे उसमें हम आपको डिस्कस कर देंगे। अच्छा, एक सवाल और देख लेते हैं। 12 छोटा सा लेते हैं, 12 जनवरी से 13 अप्रैल के बीच में कितने ऑड डे होगा। ठीक है, आपको क्या करना, पहले जो मंथ कैलेंडर में आता है उसको पहले लिखना है, रिमेनिंग डेज इसमें लिखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। यहाँ पे तो कोई मसला ही नहीं है, जो लिखना, जो दिया हुआ वही लिखना। यहाँ पे रिमेनिंग है, 12 जनवरी है, जनवरी हमारी 31 दिन का होता है, तो 31 में से हमारी 19 हो गई, जनवरी 19 हो गया। फरवरी को हम या तो 0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। मार्च को हमारी 3 हो गई, अप्रैल हमारा दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम फरवरी में यहाँ पे जस्ट, चलिए फरवरी हम छोड़ देते हैं, 19 3 22 हमारी रिमाइंडर 1 हो गई, 13 1 14। रिमाइंडर या तो हमारी 0 होगी या तो रिमाइंडर हमारी 1 होगी। ठीक है, इट मीन्स ऑड डेज या तो 0 होगी या तो 1 होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं ईयर के बीच में ऑड डे कैसे निकालते हैं। आपसे पूछ दिया जैसे कि 2020 और 1900 2020 और 1900, जैसे आपसे 1990 और 2020 के बीच कितने ऑड डे हैं। आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल, दोनों जो दिया रहे ईयर, दोनों को माइनस कर देना है। माइनस जब हम करते हैं तो हमारी कितनी आती है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, हम इसको छोटा कर देते हैं, थोड़ा समझने में आसानी होगी। 2000 कर देते हैं और 1990, दोनों के बीच में डिफरेंस हमारी 10 साल की हो गई। प्लस क्या करना है, दोनों के बीच में लीप ईयर है वो काउंट कर देना है। 1990 हमारा लीप ईयर नहीं है, 92 हो गया, 96 हो गया। ठीक है, अब ये 2000 है, ये जब क्वेश्चन रहेगी
उस पर डिपेंड करेगा कि जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे हम काउंट इस चीज़ को नहीं कर सकते, ठीक है। अगर क्वेश्चन हम आगे देंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये लीप ईयर को काउंट हम करेंगे। जस्ट लाइक सिंपल यहाँ पे अगर 2000 को भी हम काउंट करते हैं तो एक 2000 हमारी लीप ईयर हो गई। तो यहाँ पे ऑड डे हमारा हो गया 10 दिन 13 हो गया, 13 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 6 हमारी ऑड डे हो गई, ठीक है। 7 से डिवाइड 6 हमारी ऑड डे हो गई। जैसे आपसे पूछे 2015 और 2025 के बीच में कितने ऑड डे हैं, तो जस्ट ऊपर लिखे या नीचे आपको इतना तो पता है। हमको क्या करना, 10 साल हमारी डिफरेंस हो गई प्लस लीप ईयर 16 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, 10 जोड़ 3 13 हो गई। 13 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारी रिमाइंडर 6 बच गई, ठीक है। हमारी रिमाइंडर 6 है। यही हमारा ईयर में निकालने में कोई परेशानी नहीं। दिन का आप लोग निकाल लिए, मंथ का सीख गए और ईयर का आप लोग सीख गए। ये तो हो गई, आपको नॉलेज के लिए चाहिए था कि ऑड डे हम निकालते कैसे हैं। ऑड डे कुछ नहीं होता, जितने दिन होता है उसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। आपसे अगर कोई सवाल पूछे 365 दिन में कितने ऑड डे होता है, आपको जस्ट 365 में 7 से डिवाइड कर देना है। रिमाइंडर हमारी क्या बोले थे लास्ट वाले में, आप भाग दे दीजिए, ठीक है। 7 से आप देते हैं तो कितने आती है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो बचेगी। 7 8 56 होती है। अगर 7 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगी, 7 8 56 और 7 7 63 होती है। हमारी है 365 दिन, तो हमारी रिमाइंडर यहाँ पे हो जाएगी 2, यानी ऑड डे हो गई हमारी 2। और जब 366 डे होगा इसमें ऑड डे हमारी हो गई 3। कैलकुलेशन करके देख लीजिए, कोई गड़बड़ हो तो आप बता सकते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, मैथ तो इतना आप लोग को भी पता है, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। हम आगे 7 से डिवाइड करते हैं, 7 63 होती है, 3 इसमें ऑड डे हो गया, ठीक है। ऐसे टाइप के हम लास्ट में जो होगा किस किस टाइप के और सवाल पूछते हैं हम सारे हम डिस्कस करेंगे। एक अभी हम आपको जो पहले लिखाए थे, एक कोई आपको डेट दिए थे कि उस पर निकलता कैसे है, जैसे एक चीज़ हम करके ओवर हो जाएगा। फिर बीस जुलाई 2020 को मंडे है, 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा, आपसे पूछ रहा है। केस 1 आपको हम बताए थे कि इसमें क्या डिफरेंस है, ईयर और मंथ दोनों सेम है, डे का सिर्फ डिफरेंस है। हम आपको डे के बीच में ऑड डे निकालने का तरीका आपको बताए थे कि दोनों को माइनस कर देना, 20 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारी 19 हो गई। 19 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, हमारी रिमाइंडर बच गई 5। रिमाइंडर हमारी 5 गई, इट मीन्स ऑड डे हमारी 5 है। यहाँ पे हम गौर करने वाली बात है, अगर हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे जो दिन होगा उसको प्लस कर देंगे। अगर हम कैलेंडर में पीछे जाएंगे तो दिन को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए नीचे लिख देता हूँ। लिखने का तो कोई ज़रूरी नहीं,
इसका मतलब आप समझे, यहाँ पे 20 जुलाई को मंडे दिया हुआ है और 1 जुलाई 2020 को पूछ रहा है, यानी हम पीछे जा रहे हैं कैलेंडर में, जो कैलेंडर देखते हैं उसमें पीछे जा रहे हैं। तो 5 हमारी रिमाइंडर बची, तो 5 हमको माइनस कर देना है। अब मंडे से 5 माइनस करिएगा तो कौन सा दिन होगा, नहीं पता चले डायरेक्टली जोड़ने में, क्योंकि दिन का है तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो मंडे से एक पहले हो गया संडे, दूसरा तो सैटरडे, फ्राइडे, उसके बाद क्या हुआ थर्सडे, उसके बाद हो गई वेडनेसडे। तो यह दिन होगा जो हमारी वेडनेसडे हो गई। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। 1 जनवरी 1992 को हमारा फ्राइडे है। ठीक है, तो 21 जनवरी 1992 को कौन सा दिन होगा, जस्ट डे का डिफरेंस है, आपको माइनस कर देना है। 20 हो गई। ठीक है, इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, 6 हमारी रिमाइंडर बचेगी। यहाँ पे चूँकि कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं तो हमारी हो गई पॉजिटिव। यहाँ पे हमारी +6 हो जाएगी, फ्राइडे +6 हो जाएगी हमारी थर्सडे। तो ये हमारा दिन होगा वो थर्सडे, यानी बृहस्पतिवार होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 30 मार्च 2021 को ट्यूसडे है, तो 2 मार्च 2021 को कौन सा, आप लोग नंबर दे दीजिएगा, कौन सा दिन होगा। ईयर हमारी सेम है, मंथ हमारी सेम है, बस डे का डिफरेंस सिंपल सा। 28 हमारी रिमाइंडर 28 है, इसको अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारी रिमाइंडर बच गई वो 0 हो गई। रिमाइंडर हमारी 0 है, वहीं डे होगा, क्योंकि 0 को इसमें या तो प्लस करिए या तो माइनस करिए, बात है। हालांकि यहाँ पे होना तो चाहिए था माइनस, क्योंकि पीछे जा रहे हैं, लेकिन 0 को या तो प्लस करिए माइनस करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारी दिन हो गई वो ट्यूसडे ही हो जाएगी। 7 दिन पे हमारी जो सप्ताह होती है वो रिपीट हो जाती है। डेट तक किए, कल से हम मंथ का जो डेट है 3-4 केस और बचा हो, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा छोड़ो, ऐसे रिवाइज कर लेते हैं। हम आपको क्या बताएं, कैलेंडर नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। नॉर्मल ईयर होता है 365 डेज, लीप ईयर 366 डे होता है। चेक करने का हम 4 से डिवाइड करते हैं, अगर पूरी भाग लग जाती है तो वो हमारी, जैसे पूरी ईयर में भाग लग जाती है, लास्ट का 2 डिजिट पूरी डिवाइड होती है, तो हमारी फरवरी होते वो 29 दिन का होता है, और जो पूरी भाग नहीं लगती वो फरवरी हमारी 28 डे का होता है। ठीक है, फिर आपको हम ये बताएं कि इसमें 3-4 टाइप के सवाल आते हैं। सारे केसेस हम आपको बताए थे। एक में था वो दिन का डिफरेंस था, एक में था वो मंथ का डिफरेंस था, एक में था वो ईयर का डिफरेंस था, और एक में था कि मंथ, ईयर और दिन सारे अलग अलग थे। एक आपको बताए थे कि स्टैंडर्ड डेट निकालने के लिए, जैसे 15 अगस्त 1947, जैसे आप ही कहीं जा रहे, आपसे पूछा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपके अंदर इतना नॉलेज तो होनी चाहिए। आजकल देखते हैं गांव वगैरह में बूढ़ा वगैरह होता है, वो काफ़ी छेड़ने का क्षमता रखता है। मतलब पहले का तो हम लोग को नहीं पता, लेकिन आजकल छेड़ता बहुत ज़्यादा है। ये सब चीज़ें ही किसी को बता दिया होगा कि रीजनिंग में ये चीज़ होता है, बूढ़ा पूछ दिया तो आप क्या करिएगा। आपको ये सब जाना है, आपको स्टैंडर्ड का बताए, आपको कोई भी ईयर पूछे, आपको 2-3 कोड लिखाए थे। एक सदी का कोड यानी सेंचुरी का, जो 1600 का, 1600, 1700, 1800, 1900, ठीक है। 1600 का 6 होता, उसमें 2 घटा दीजिए, 1700 का 4 होता, 1800 का 2 होता, 1900 का। बाकी अगर आपको आगे बढ़ना तो उसी को रिपीट कर देना है।
आपको मंथ का कोड लिखाए थे 033614625 ऑफलाइन क्लास में तो 10 बार 10 लड़के बोलता है तो ऐसे ही याद हो जाए। ऑनलाइन में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होती है। बाकी आपको डे का तो 0 संडे होता है क्योंकि संडे छुट्टी का दिन होता है। उसके बाद आपको सैटरडे तक सीरियली रूप से करना है। आपको जो क्वेश्चन रहे तो आपको लिखना क्या है, जैसे 15 अगस्त ही बताए थे, कुछ छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2020 ही बताए थे तो आपको क्या करना है, 15 लिख लेना। जनवरी का कोड हमारी 0 होती है, 20 का कोड आप बता सकते हैं, 1600 1900 हो गया, 2000 का कोड हमारी 6 होती है। 20 लिखना है, 20 को हमें 4 से डिवाइड करना है, पूरी मर्तबे हमारी भाग लग जाती है, पूरी 5 लिखना। लेकिन यहाँ पे लीप ईयर है तो एक माइनस हम बोले थे कि एक माइनस आप कहीं पे भी कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 15 6 21 हो गया, अगर 7 से भागा देते हो हमारी 0 हो गई, 20 5 25 हो गया, 25 में से आप यहीं माइनस कर दीजिए। अगर 24 ही कर देते हैं, एक माइनस यहाँ करिए बाद में करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 24 होती है तो यहाँ पे अगर 7 से डिवाइड करते हो तो हमारी रिमाइंडर बच गई 3। हम क्या बताए थे, संडे को 0 होता है, मंडे को 1 होता है, ट्यूसडे को 2 होता है, वेडनेसडे को, संडे को 0, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3 हमारी दिन होगी। अब कैलेंडर से चेक करके 2-4 डेट बताइएगा, या किसी का बर्थडे हुआ, जो भी बर्थडे तो लोगों को याद रहता है ना, ये हम आपको बताए। बस आपको ध्यान इसमें वही रखना है कि जनवरी फरवरी अगर लीप ईयर के साथ है तो एक आपको माइनस करना है, अगर लीप ईयर है लेकिन जनवरी फरवरी नहीं है तो आपको माइनस नहीं करना है, ठीक है। और आपको एक दिन के बीच में और डे निकालने का, कौन सा तारीख, बाकी यहीं तक रहने देते हैं, कल देखते हैं। थैंक यू।